नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 9 सितंबर 2023 शनिवार। आज है मार्केट में नॉन ट्रेडिंग डे और इसी अपॉर्चुनिटी के साथ हम आ जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हमें जो स्टॉक मिलते हैं उसे खोजने के लिए हमारी जो पैरामीटर होती है वो होती है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होने वाली दो स्टॉक्स जहां पर हमें एंट्री लेनी है। जो स्टॉक में सबसे ज़्यादा पोजीशन बनी है या तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है शुक्रवार को, उसी स्टॉक्स में सोमवार को हमें एंट्री लेना होता है और वेट करते हैं हम कब 10% की प्रॉफिटेबिलिटी पर आए। जब 10% प्रॉफिटेबिलिटी पर आएगी तब हम 5% पर हमारे स्टॉप लॉस को रखेंगे और देखेंगे कि ये 15% की तरफ जाए कि नहीं। अगर 15% की तरफ चले गए तो हम ये और 5% हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे, यानी कि 10% हो जाएगा। अब 1% के तौर पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें 5% के स्लैब रखेंगे। तो देखिए, चले जाते हैं हम स्टॉक्स पर। क्या क्या करते हैं हम। यहाँ पर होती है निफ्टी नहीं, यहाँ पर होती है प्रॉफिटेबल स्टॉक्स की सूची जो हमें मिलती है चार्टिंग के वेबसाइट से। चार्टिंग में हमें डालना पड़ता है जो उसी स्टॉक्स को जिसमें 20% के ऊपर आरओई होती है और डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे कम जिस स्टॉक्स पर है उसी स्टॉक्स का एक सूची तैयार करके 200 के आसपास, 200 के इर्द गिर्द ये सूची आती है और तब हमें मिल जाती है गूगल शीट से। लास्ट ट्रेड प्राइस यहाँ पर मिलती है, लास्ट 60 डेज का एवरेज वॉल्यूम कितनी हुई थी और शुक्रवार की वॉल्यूम कितना है। यहाँ वॉल्यूम मल्टीपल है। वॉल्यूम मल्टीपल क्या होते हैं। वॉल्यूम मल्टीपल यही है कि वॉल्यूम एवरेज से कितना ज़्यादा है। और चेंज परसेंटेज यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर स्ट्रेंथ पता कर लेते हैं। स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं कि जो वॉल्यूम का मल्टीपल है उसको गुना किया जाता है 5 से, और चेंज परसेंट जो है उसके भी ये हमें ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें ये तो ठीक है कर लेते हैं अभी क्योंकि यहाँ पर एक तो इसे तो ये नहीं दिखी थी पहले। यहाँ पर एक ब्रैकेट दे देना है। ये भी एब्सोल्यूट के टर्म्स पर लेना है, तो हम इस कॉलम में नहीं करेंगे। ये तो हमें पहले इस तरह से पता नहीं कि ख्याल नहीं किया था, तो हमें इस पर एब्सोल्यूट नहीं चाहिए। एब्सोल्यूट चाहिए इस पर एब्सोल्यूट चाहिए इस पर, हाँ एब्सोल्यूट चाहिए इस पर। और क्या करना है, और प्लस कर देना है। ये प्लस कर देना है, एरर आ जाएगी। प्लस कर देना है किससे, L2 इंटू 5, L2 इंटू 5। अब L2 इंटू 5 अब अच्छी तरह से आएगी। हाँ अब ठीक हो गई है। तो हमें क्या करना है, हमें ये सब उड़ा देना है, सब डिलीट कर देना है। सब क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद अब ऑटोफिल कर देना है। अब अगर ऑटोफिल कर दिया जाए तो देखिए 220 है, 219 स्टॉक्स के सूची में से अब कोई बदलाव नहीं आएगा ना, नहीं। तो ये है हमारी सूची की तैयार हुई है और यहाँ पर हमें 2 स्टॉक्स मिल चुके हैं।
दो स्टॉक्स की सूची में जो जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुई थी, वॉल्यूम और चेंज परसेंटेज अच्छा खासा हुई है, तो ये 260 स्ट्रेंथ आती है JSW HL पर और मनाली पेट्रोकेम पर। तो ये दो स्टॉक्स हमारे सूची में ऐड हो जाएंगे सोमवार को। मार्केट में एंट्री लेने के लिए पूरी तरह से है तैयार और हमें अब टेस्टिंग टैब पर चले जाना है। इस तरह से हमने पिछले कई दिनों से ये पोजीशंस बना के आ रहे हैं और ये MFL में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्योंकि ट्रैक नहीं कर पा रही है गूगल सीट्स। तो कोई बात नहीं है, हमें अगली जो दो स्टॉक्स की सूची देखिए एंट्री लेने के लिए है बेस्ट स्पेशल, बेस्ट वैल्यूज ओनली। अब ख्याल कीजिएगा ये JF कॉमर्शियल व्हीकल इंडिया में 7.04% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला इससे क्योंकि स्टॉक का वैल्यू इतना ज़्यादा है कि हमें एंट्री नहीं मिली है। हमें हर स्टॉक में 5000 हमारे कैपिटल स्मॉल होने की वजह से हमें यहाँ पर एंट्री नहीं मिली थी और ये हमें इस लाभ से हमें हाथ धोना पड़ा है। MFL का स्टॉक में क्या गलती हुई है, इसको ट्रैक नहीं कर पा रही है हमारे जो क्या होती है ये बोलते हैं गूगल सीट नहीं कर पा रही है, इस वजह से हमें नहीं मिल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी देर के लिए माना MFL का जो लाइन है उसे नज़रअंदाज करना पड़ेगी। एकदम क्या करें, बात दुख हो रही है लेकिन कुछ करने का भी तो नहीं है ना। क्लियर कर देते हैं तब आ जाएगी। देखिए अब आना है, अब आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम। तो ये भी हमें क्लियर करने पड़ेगा। ये भी क्लियर कर देते हैं। अब आ जाएगी, हाँ अब आ जाएगी। देखिए हमारे जो MFL के बगैर जो सूची आती है उसे हमें अब देख लेना है एक बार के लिए। देखिए 221% की XIRR और 97 दिन से ये स्ट्रेटजी चल रही है। ओवरऑल जो पोर्टफोलियो में प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट चल रही है वो है 18,985 और ये पाने के लिए हमें कितनी की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है अभी तक 1,28,241.455 और ये हमारे जो अब पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो 1,47,227.45 और ये दो स्टॉक में एंट्री आने ही वाली है और ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन हमारे जो दो मिसटेप्स हैं उसे हम चेंज कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे, हमें ये हाँ अब ठीक है। तो हमें पिछले हफ्ते की तरह अगले हफ्ते भी हम जब एनालाइज करेंगे तब हम ये रेक्टिफिकेशन भी लेके आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अब सावधानी से ट्रेड करते रहिए, अच्छे रहिए और सबका ख्याल रखिए। धन्यवाद।